हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इट। सबसे पहले देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। हम देखते हैं फॉर एग्जांपल ब्यूटेन है, ठीक है। ब्यूटेन में क्या होते हैं, ब्यूटेन में होते हैं कार्बन के नंबर 4 एंड हाइड्रोजन के नंबर 10, C4H8 इसका फॉर्मूला होता है। इसमें क्या है कि दो एलिमेंट है हमारे पास। एलिमेंट क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट है। कार्बन एलिमेंट के 4 एटम्स हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट के 10 एटम्स हैं। इसको मिला के हम लोग इसको कहते हैं कि C4H10 है, तो ये ब्यूटेन है। तो इसके अंदर एक डिफरेंट एलिमेंट के एग्जैक्ट एटम जो होते हैं वो हम लोग लिख देंगे, इसको कहेंगे हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होते हैं, इट इज एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट elements in a molecule, इस चीज को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्यूटेन है, C4H10 है। तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई कर दूं, इसको एक नंबर से डिवाइड करूं ऐसा जिससे कि दोनों डिविजिबल हो और मुझे एक होल नंबर मिले, तो उसको कहते हैं हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो C4H10 के अंदर कार्बन के 4 नंबर है, इसके 10 नंबर है। दोनों को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, इसे भी 2 से डिवाइड कर दूं, इसे भी 2 से डिवाइड कर दूं, तो मुझे क्या मिलेंगे, C2 एंड H5, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाइड होल नंबर है, ठीक है। इसको हम लोग फर्दर किसी चीज से डिवाइड करके होल नंबर नहीं बना सकते। अगर हम लोग इसको फर्दर फिर से 2 से डिवाइड करें और इसको भी 2 से डिवाइड करें तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, सिंप्लीफाई हो जाएंगे C1, लेकिन ये क्या हो जाएंगे, H2.5 होंगे। तो ये एक होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये जो मेरा मिला है ऐसा नहीं करना है, ये गलत है, ठीक है। हमें यहीं पे स्टॉप हो जाना है। तो मतलब कि इसका C4H10 का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएंगे, C4H10 के इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएंगे C2H5। तो इसको हम लोग C2H5 को कहेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला एंड C4H10 को कहेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला होते हैं इट इज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो of atoms of different element in a molecule, ठीक है। उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कर देंगे, तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल अगर हम होते हैं इथेन, ठीक है। इथेन क्या होते हैं, C2H6। इथेन के अंदर 2 एलिमेंट है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एलिमेंट के 2 एटम है एंड हाइड्रोजन एलिमेंट के 6 एटम है। तो इसको हम लोग एग्जैक्टली लिख दिया, तो इसको हम लोग कहेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं, मतलब कि दोनों को मैं 2 से डिवाइड कर दूं, तो हमें सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कार्बन की 1 और हाइड्रोजन की 3। तो इसको हम लोग कहेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला। ये चीज आ गया हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला। अब इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होते हैं बिटवीन इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखिए कि इस पे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हमारे पास दिए रहेंगे कि कोई भी कंपाउंड है और कंपाउंड में किस किस एलिमेंट से मिलके बने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कंपाउंड दिया है कि ये मिलके बने हैं कार्बन से, हाइड्रोजन से एंड फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन से। कार्बन के परसेंटेज फॉर एग्जांपल दिए हुए 60% इसके अंदर है बाय वेट। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फॉर एग्जांपल दिए हैं 32% है बाय वेट एंड रेस्ट दिए हैं 8% हाइड्रोजन। तो हमें पूछ रहा है कि फाइंड इट्स इंपेरिकल फॉर्मूला। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबके नंबर लिख दीजिए, कार्बन फिर हाइड्रोजन एंड फिर ऑक्सीजन। हमारे पास 3 एलिमेंट है। कार्बन के कितने परसेंटेज है इसके अंदर बाय वेट, तो हम लोग वो लिखेंगे। फिर हम लोग लिखेंगे क्या, वेट परसेंट, तो लिखेंगे परसेंट वेट। परसेंट का मतलब कि 100 में, ठीक है ना। तो हम मानते हैं कि टोटल वेट 100 है, 100 में कैलकुलेशन करते हैं, 100 में जो होगा वही होगा, ठीक है, उसका वेट। 100 अगर टोटल परसेंट 100 है तो उसका परसेंट वेट कितने हो जाएंगे, कार्बन के 60 ग्राम और हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे 8 ग्राम एंड ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे 32 ग्राम। अब मुझे क्या करना है कि इसको मोल परसेंट में बना देना है, ठीक है ना। इसको मोल में बना देना है, इसको हमें सारे को मोल में कन्वर्ट कर देना है। तो इसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए इसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करूंगा, इसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए इसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करूंगा और इसे मोल में कन्वर्ट करने के लिए इसके एटॉमिक वेट दैट इज 16 से डिवाइड करूंगा।
तो यहाँ पे मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी 5, यहाँ पे वैल्यू कितनी मिलेगी 8, यहाँ पे वैल्यू कितनी मिलेगी 2। देखिए ये क्या है, ये हमें मिला, इसका मतलब कि कार्बन के नंबर 5, हाइड्रोजन के नंबर 8 एंड ऑक्सीजन के नंबर 2। अगर ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता था इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता C10H16O4, तो 2 से डिवाइड कर देते तो ये हो जाता। इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज को हम लोग कहेंगे यही है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अगर ये सिंप्लीफाइड नहीं होता तो हम लोग किसी और चीज से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते ताकि सिंपलेस्ट होल नंबर हमें मिले, ठीक है। तो अभी ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है तो इसका हो गया ये एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो अभी इस पे और कुछ हम लोग न्यूमेरिकल सकते हैं और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एक चीज ध्यान दीजिए कि एम्पिरिकल फॉर्मूला 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट के सेम हो सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड के सेम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कंपाउंड है एक C4H10। C4H10 का अभी हमने देखा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, इसे हमने 2 से डिवाइड किया, इसे 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया वैल्यू C2H5। तो ये क्या है इसके एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब अगर हम लोग कंपाउंड लेते हैं फॉर एग्जांपल C8 एंड H20, तो इसे भी हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो किससे अभी डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, अभी हम लोग 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी C2 एंड H5। इसके भी एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है। फॉर एग्जांपल इसी तरीके से हम लोग ले लेंगे C12 एंड H30, तो इसे हम लोग किससे डिवाइड कर सकते हैं, इस चीज को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 6 से डिवाइड कर सकते हैं। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इस केस में वैल्यू आ जाएगी C2 एंड H5। तो 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड जिसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग है लेकिन उसकी एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम हो सकते हैं, इस चीज से नहीं घबराना, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब देखिए कि इस पे कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स लेते हैं कि न्यूमेरिकल्स कैसे आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है हमारे पास कि कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस है व्हिच कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तीनों के परसेंटेज दिए गए हैं। क्वेश्चन में दिया है कि द वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड इज 59, कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। अभी हमें क्या करना है, कैलकुलेट इसके एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंटेंट करना है। और इसके अंदर मुझे दिए हैं तीन कंपाउंड है और तीनों के वेट दिए हुए हैं। तो मुझे कैसे सॉल्व करना है, इसके अंदर हम तीनों के लिख देंगे, कार्बन है इसके अंदर, हाइड्रोजन है इसके अंदर एंड ऑक्सीजन है इसके अंदर। तीनों का तीनों के परसेंट वेट दिए हैं। कितने परसेंट दिए हैं, कार्बन के वेट दिए हैं, परसेंट वेट क्वेश्चन में दिए हुए हैं, इसकी वैल्यू 40.68%, मतलब इतने ग्राम। तो हमने क्या मान लिया, टोटल 100 ग्राम मान लिया। हाइड्रोजन कितने हैं 5.08%, इतने ग्राम मान लिए। और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है 54.22 ग्राम %, तो इतने ग्राम मान लिए। अब मुझे क्या करना है, सारे को मोल में कन्वर्ट कर देना है। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा मैं, 40.68 को डिवाइड करूंगा 12 से, कार्बन के एटॉमिक वेट से, इसको डिवाइड करूंगा 1 से, और इसको डिवाइड करूंगा 54.22 को इसके एटॉमिक वेट से 16 से। इसकी वैल्यू आएगी, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितने टाइम्स हो जाएंगे, हो जाएंगे 3.39, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो आ जाएंगे 5.08। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 38.42 अप्रोक्स, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.38, ये वैल्यू होगी। अब मुझे क्या करना है, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि C 3.39 H 5.08 एंड O 3.38, ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा क्योंकि ये होल नंबर नहीं है, सारे फ्रैक्शंस में। इसे मुझे फ्रैक्शन खत्म करना है और सिंपल होल नंबर लाना है। मुझे किसी एक नंबर से डिवाइड करना है या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि होल नंबर मिले और स्मॉलेस्ट होल नंबर मिले, स्मॉलेस्ट, ऐसा नहीं कि बड़ा मिल जाए। पहले हम लोग डिवाइड करने का कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। देखिए इसको अगर मैं तीनों को क्या करूंगा, अगर 3.38 से डिवाइड कर दूंगा 3.39 से, इसको 3.39 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, इसको 3.39 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, इसको 3.39 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। इसकी वैल्यू आ जा रही है 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्स, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.5 और इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 1 आ जाएगी, ठीक है। तीनों की वैल्यू इतना हमें मिल गया। अब ये क्या है कि ये सिंप्लीफाइड है लेकिन यहाँ पे हमें फ्रैक्शन आ रहे हैं, तो इसे हटाना है तो एक नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा तीनों को सेम नंबर से, ताकि
मुझे एक इंटीजर मिले, तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 2 से करता हूँ, 2 से करता हूँ, तो वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाती है, यहाँ वैल्यू 3 हो जाएंगे, यहाँ वैल्यू 2 हो जाएंगे। तो अभी मैं लिख दूंगा अगर कार्बन 2, हाइड्रोजन 3 एंड ऑक्सीजन 2, तो ये क्या आ गया इसके, ये इसके आ गया इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, C3H3 एंड O2। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला। अब यह है कि इंपेरिकल फॉर्मूला के अलावा हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछा है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे, देखिए अगर हमारे पास कोई भी है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फॉर एग्जांपल है C4H10, तो इसे इंपेरिकल फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोग ने क्या किया कि 2 से दोनों को डिवाइड किया है, तो हमें मिल गया C2H5 इंपेरिकल फॉर्मूला। इसके हम लोग रिवर्स ये भी कर सकते हैं कि अगर मुझे इससे ये बनाना है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई कर देने होंगे। तो अभी हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला है, इंपेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से डिवाइड करने होंगे, बनाने हैं अगर मुझे क्या करना है, वो एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अगर मुझे इंपेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है तो एक नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करने होंगे। तो मल्टीप्लाई मैं किस नंबर से करूंगा, तो n मान लेते हैं नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा। ये n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू होती है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय इंपेरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय इंपेरिकल वेट, ये हो गई n की नंबर, मतलब इस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करूंगा इसके सारे नंबर को, तो मुझे मिल जाएंगे इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब n क्या, मॉलिक्यूलर वेट क्या होंगे, इसके लिए क्वेश्चन में मुझे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं कि इसकी वेपर डेंसिटी की वैल्यू कितनी है, 59। देखिए वेपर डेंसिटी इक्वल टू होते हैं क्या, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं मोल कॉन्सेप्ट से, वेपर डेंसिटी इक्वल टू होते हैं किसी चीज के मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। इट मींस कि मॉलिक्यूलर वेट क्या होंगे उसके, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं, वेपर डेंसिटी की वैल्यू क्वेश्चन में दिए हुए हैं कि 59। तो हमें क्या करना है, इसे 59 से मल्टीप्लाई कर देना, तो कितने वैल्यू आ गई, 118। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, ऊपर में 118। और इंपेरिकल वेट इसका कितना होगा, तो इसके अंदर है C2H3O2, C2 का मतलब कि 2 कार्बन, तो इसके वेट कितने हो जाएंगे, एटॉमिक वेट का सम, तो हो गए 24। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है 3 हाइड्रोजन, तो 2 ऑक्सीजन है, तो इसके 16 32, तीनों को ऐड करूंगा वैल्यू आ जाएगी 59। तो मुझे क्या करना है, इसको 59 से डिवाइड कर देना, तो वैल्यू कितनी आ गई, 2। इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होंगे इसके इंपेरिकल फॉर्मूला दैट इज C2H3O2, और इसे मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, तो वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारा C4H6 एंड O4। तो ये क्या आ गया इसका आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो यही प्रोसेस हमें फॉलो करना है। सिर्फ इसमें यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई कैसे करना है ये करेंगे, इसके बाद में किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है ताकि होल नंबर मिले, और होल नंबर कैसा मिले, छोटा से छोटा होल नंबर मिले, बड़ा नहीं मिलेगा। कुछ बड़ा मिलेगा फिर किसी से वो डिवाइड हो रहे हैं तो उसे हमें डिवाइड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं इसी चीज पर। क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। और क्वेश्चन में क्या दिए हैं कि तीनों की परसेंट दिए हैं, कार्बन 57.82% एंड हाइड्रोजन 3.6% एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। रेस्ट ऑक्सीजन है, टोटल 100% है, टोटल हम 100 ग्राम मान रहे हैं। इसमें कार्बन कितने हैं, 57.82 ग्राम एंड हाइड्रोजन कितने हैं, 3.6 ग्राम। रेस्ट ऑक्सीजन होंगे तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 100 में से इस दोनों को सम करके सब्सट्रैक्ट कर देंगे। कार्बन है 57.82 एंड ये है 3.6, ठीक है 3.60। इसको मैं सम करूंगा तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 61.82। इसको सम करने से 68.12 हो गया। तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 100 माइनस 61.42। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू इसका मतलब आ जाएगी यहाँ पे हो गए 38 और 38.38। वैल्यू कितनी आ गई, 38.38। इसका मतलब ऑक्सीजन कितने हैं, 38.38% है, 38.3 ग्राम हो गए 100 ग्राम में। अब हमारा काम आसान हो गया। फिर रेस्ट ये पिछले क्वेश्चन की तरह है, वेपर डेंसिटी दी हुई इसकी 83 एंड इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है। तो कैसे करना है, उसी तरीके से करना है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। हम लोग लिख देंगे तीनों में, इसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और परसेंट वेट कितना है,
इसके परसेंट वेट की वैल्यू है, कार्बन है 57.82% एंड ये है 3.6% एंड ये है 38.38%। तो आउट ऑफ 100 इतने ग्राम हो गए। सारे के क्या करना है, मोल में कन्वर्ट कर देना है हमें। तो मोल में करने के लिए इसे 12 से डिवाइड करना होगा, इसे 1 से डिवाइड करना होगा और इसे 16 से डिवाइड करना होगा। तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, अगर मैं 57.82 को 12 से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू इसका आ जाएगा अप्रॉक्स 4.80। ठीक है, और इसे करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएंगे 3.60 और इसे करने से 16 से वैल्यू आ जाती है 2.40। ठीक है, हमें तीनों के परसेंट आ गए। अब तीनों को क्या करना है, हमें इंटीजर बनाना है, होल नंबर बनाना है। ठीक है, और सिंपलेस्ट बनाना है होल नंबर। तो क्या करना है कि अगर मैं इसको क्या करूंगा, इन तीनों को सबसे पहले क्या करिए कि सबसे छोटा जो इसे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब ये करना है 2.40, इसे भी कर दिया 2.40, इसे भी कर दिया 2.40। इसकी वैल्यू तो 1 हो गई और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.5 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। अब आपको क्वेश्चन में एग्जाम में डेटा ऐसे देंगे यहाँ पे ये वैल्यू कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो, कैलकुलेशन में आसानी हो। ठीक है, आपका केमिस्ट्री का टेस्ट हो रहा है, यहाँ पे कैलकुलेशन टेस्ट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टेस्ट नहीं हो रहा है। तो आपको ऐसे डेटा देंगे कि यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा ही हो, कैलकुलेशन में। तो यहाँ पे 1.5 टाइम्स हो जा रहा है, यहाँ पे 2 टाइम्स हो जा रहा है, यहाँ पे 1 टाइम्स हो जा रहा है। तो इसका टेंशन नहीं लेना है कि कुछ डेटा ऐसा दे देगा कि फ्रैक्शन करते करते 4 मिनट कैलकुलेशन मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। तो अब क्या है कि अभी हमारे पास आ गई वैल्यू 2, 1.5 एंड 1। अब ये फ्रैक्शन में यहाँ पे आ गया है, जिसे मुझे क्या करना है, एक नंबर बनाना है, एक होल नंबर बनाना है। तो क्या करूंगा, मैं तीनों को एक नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 2 से कर देंगे तो हो जाएगा। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या आ गई 4, यहाँ पे कितने आ गए 3, यहाँ पे कितने आ गए 2। इंपेरिकल फॉर्मूला कितने आ गए C4H3NO। इंपेरिकल फॉर्मूला कितने आ गए C4H3O। अब इससे मुझे एक नंबर से मल्टीप्लाई करने होंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने के लिए। तो वो नंबर क्या होंगे, n। तो n होंगे मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय इसके इंपेरिकल वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होंगे, मॉलिक्यूलर वेट वेपर डेंसिटी इक्वल टू होते हैं मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। इट मींस मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। और इस क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी की वैल्यू कितनी दी हुई है, क्वेश्चन में दिए हुए है कि वेपर डेंसिटी 83 है। तो इसके मॉलिक्यूलर वेट कितने हो जाएंगे, इक्वल टू 83 इंटू 2 इक्वल टू 166। इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आ गया है, इक्वल टू 166। और इंपेरिकल वेट कितना होगा, इसका इंपेरिकल वेट की वैल्यू हो जाएगी, हमारे पास 4 कार्बन है तो वैल्यू आ गई 48, 3 हाइड्रोजन है 3, 1 ऑक्सीजन है 16। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ऐड करने से वैल्यू आ जाएगी 6, 3, 9 एंड 8, 17, 1, 2, 67। वैल्यू कितनी आ गई 67। क्या है C4H3 एंड O। C4 की वैल्यू आ गई 48, H3 1 एंड O यहाँ पे एक्चुअली 2 है। ठीक है ना, O यहाँ पर 2 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 32। तो ऐसा आएगा कि कैलकुलेशन में आसानी हो। ठीक है, उसमें घबराना नहीं है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 एंड 8, 5, 8 वैल्यू 13 हो गई एंड 1 83 वैल्यू आ गई। यहाँ पे क्या करना है 83 करना है तो वैल्यू क्या आ गई n। इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू C4H3O2 से मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, वैल्यू कितनी आ गई C8H6NO। ये हो गया इसका आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे इसमें हमें इसी प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा, ऐसे ही प्रोसीड करने होंगे। अगर हमारे पास परसेंटेज दिए हुए हैं और इसके एम्पिरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।